आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफी जो बीए ऑनर्स सेमेस्टर 6 का मेन सब्जेक्ट है आपका, इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। 2022 मई जून में जो एग्ज़ाम रहेंगे उसमें एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस रहेगा इस पेपर से, जो मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। डिफरेंस क्या रहेगा दोस्तों, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 4 करने हैं। 75 मार्क्स का आपका ये पेपर है, तो लगभग 18.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इसमें से टोटल 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और 8 में से चूँकि 4 करने हैं और डीयू ये बोलता है कि हम मई जून वाले एग्ज़ाम में चॉइसेस ज़्यादा देंगे, तो हो सकता है 8 की बजाय आपको 10 क्वेश्चन की चॉइसेस दे दी जाए, या 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन की चॉइसेस दे दी जाए, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने आपको अटैम्प्ट करने हैं वो सेम ही रहेंगे। ऑल राइट, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिटिकली एनालाइज द डिस्कोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटमेंट ट्रेडिशन ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। आधुनिकता के विमर्शों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा आधुनिक राजनीतिक दर्शन पर प्रबोधन ज्ञानोदय के प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट में से आया ऑब्वियसली, तो फर्स्ट यूनिट पूरी करके जाते हो तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर अप हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका रूसो वाली यूनिट में से, इसमें पूछा जा रहा है कि रूसो थ्योरी ऑफ जनरल विल इज़ एन अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट रियल विल्स फ्रॉम एक्चुअल विल्स, एक्सप्लेन। रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत यथार्थ इच्छाओं को स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से भिन्न करने का प्रयास है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो भी विल्स हैं उसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास है रूसो की थ्योरी का, इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अकॉर्डिंग टू, ये किसी फिलोसफर का नाम लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी कि इसको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतना डिफ़िकल्ट नाम है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन सबऑर्डिनेशन इन अ सोसाइटी। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार समाज में महिलाओं की आत्मनिश्चित स्थिति के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण क्या है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कौन सी यूनिट में से है, एक बार हम यूनिट में आ जाते हैं। एक बार ये देखिए, हमने एक क्वेश्चन यूनिट 1 में डिस्कस कर लिया, दूसरा क्वेश्चन रूसो वाली यूनिट 2 में से डिस्कस कर लिया, और थर्ड क्वेश्चन भी आपका यूनिट 2 में से ही आया है। तो देख लीजिए, लगभग 37 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है यूनिट 2 में से। ठीक है, 37 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आगे मिला के यूनिट 2 में से, इस चीज़ का ध्यान रखिए, नोट करके रख लीजिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू सी जे.एस. मिल एज अ चैम्पियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, गिव योर व्यूज़। क्या आप जे.एस. मिल को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विजेता के रूप में देखते हैं, अपने विचार दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट 3 में से आया, लिबरल सोशलिस्ट में से। ठीक है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक आ चुका है यूनिट 3 में से, सॉरी, हाँ ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एलिनेशन, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एलिनेशन एज आउटलाइड बाय मार्क्स। ठीक है, तो आपको अलगाववाद को परिभाषित कीजिए और मार्क्स द्वारा रेखांकित अलगाववाद के भिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका आया है, क्वेश्चन नंबर 5 आया है यूनिट 4 में से, राइट, एक सेकंड, हाँ जी, यूनिट 4 में से आपका क्वेश्चन नंबर 5 आया है। ठीक है, तो यूनिट 4 में से भी अभी तक 18 मार्क्स का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म, एलेबोरेट। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किस तरह से अन्य प्रकार के भौतिकवादों से भिन्न है, व्याख्या कीजिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि अगेन यूनिट 4 में से है। तो यूनिट 4 में आप लोग देख लीजिए, कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में जो है 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, अगेन 37 लगभग मार्क्स के। और आपका है, व्हाट आर अलेक्जेंडर्स कोलोंटर मेन डिसएग्रीमेंट विद लेनिन ऑन वुमेन्स इशू, एक्सप्लेन। महिलाओं के विषय पर अलेक्जेंडर कोलोंट्राई की लेनिन के साथ मुख्य असहमतियाँ क्या है, विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कुछ 4 नोट्स दिए हुए हैं, जिसमें से कोई 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक है रूसो ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है वॉलस्टोनक्राफ्ट ऑन वुमेन्स एजुकेशन, एक है मिल एज अ लिबरल फेमिनिस्ट, एक है कोलोंटियर फेमिनिस्ट।
तो ये 4 टॉपिक हैं जिसमें से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। अगेन 9.5 का समथिंग आपका रहेगा। तो हमने ये पेपर डिस्कस कर लिया है दोस्तों। आपको 8 में से कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। ऑल्दो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में चॉइसेस रहेगी, तो हो सकता है 10 या 12 क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिले, लेकिन करने आपको 4 ही रहेंगे। तो हमने देखा दोस्तों यूनिट 1 में से केवल एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। यूनिट 1 में से केवल एक ही क्वेश्चन आया है। आप कवर अप ज़रूर करिएगा यूनिट 1 को। इसके अलावा यूनिट 2 एंड यूनिट 4 में से बहुत सारा मटेरियल आया है। अगर कोई बच्चा यूनिट 2 और यूनिट 4 भी करके जा रहा है ना, तो मतलब ये समझ लो सारा पेपर करके आ जाएगा वो, सारा पेपर। अब लेकिन हम इसको आपको सजेस्ट तो कर नहीं सकते, बिकॉज 1% भी अगर, बिकॉज ऑल्दो ये है कि हर साल जो पेपर का पैटर्न रहता है, पैटर्न से थोड़ा अलग बात करते हैं। वेटेज जो रहती है वो सेम रहती है। यूनिट्स में से इतने क्वेश्चन आने हैं तो आने ही हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस चेंज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेटेज भी चेंज होगी। वेटेज ऑब्वियसली चेंज होगी, लेकिन जो यूनिट की जितनी वेटेज एप्लीकेबल है उतनी तो आएगी ही आएगी। तो हम आपको इतना रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक आप अगर 1 यूनिट कर लो और 2nd यूनिट पूरी कर लो, ठीक है। 1 यूनिट कर लो, 2nd यूनिट पूरी कर लो, और 3rd यूनिट में से ये कार मार्क्स वाला पूरा सा कर लोगे आप, तो आप इजीली अच्छा स्कोर पेपर में कर सकते हो। इस यूनिट को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप बाकी खुद समझदार हो। मैंने पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। हर एक चीज़, अगर टाइम नहीं है पढ़ने का तो आप स्मार्ट चीज़ यूज़ करो जो मैंने आपको बताई है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।